मैं पर्दाफाश करती हूँ, मैं पर्दाफाश करती हूँ, मैं पर्दाफाश करती हूँ। अब सुनिए ना मैडम, मैं पर्दाफाश करती हूँ। जो आप आगे बोलने वाले हैं उसका, जो बोला नहीं उसका भी पर्दाफाश। अब मैं इनका पर्दाफाश कर देता हूँ। क्या कह रही है? आपने कहा कि अंबेडकर के पुतले आपने फूके, आप लोगों ने अंबेडकर को ऐसा किया। हमारी पार्टी 1980 में बनी, हमारी पार्टी 1980 में बनी। हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा हूं यहाँ पर, और हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। ये पहली बात, ये पहली बात। अंबेडकर जी कब चले गए? दूसरी बात कह रहे हमने सारे विधायकों ने वोट करके उनको उसमें भेजा। दो बार चुनाव हराने गए थे। और उससे महत्वपूर्ण और गंभीर बात आपको बता देता हूं, जिन्होंने उनको चुनाव हराया उसको पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को भूल गए थे। याद रहे नेहरू जी, याद रहे इंदिरा जी, याद रहे राजीव जी, जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराया उन तक को पद्म भूषण दे दिया। मैं कहता हूं पद्म भूषण, पद्म विभूषण कोई तो औहदा देते। 51 मॉन्यूमेंट और 49 ऑर्गेनाइजेशन ये नेहरू गांधी खानदान के नाम पर हैं। बताइए अंबेडकर के खानदान पे कितने? अंबेडकर जी के नाम पर। जवाब दे रही है, छोटा जवाब। आप अंबेडकर जी के नाम पर इस देश के अंदर केवल राजनीति करते हैं, अपमानित करते रहे। नेहरू जी को भारत रत्न मिला, इंदिरा जी को मिला, लेकिन अंबेडकर साहब को वीपी सिंह की सरकार में जाकर भारत रत्न मिला। ऐसा पहले तो मैं इस बात का पर्दाफाश कर दूं, जो इन्होंने दो बार चुनाव हराने की बात कही। भाई अंबेडकर जी का लिखित डॉक्यूमेंट है, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जहां में उन्होंने चिट्ठी पर लिखा है सावरकर और डांगे ने मुझे मिलकर चुनाव हराया। ये उनका लिखित डॉक्यूमेंट है, अंबेडकर जी की चिट्ठी है। थोड़ा पढ़े लिखे होते व्हाट्सएप को छोड़कर तो ये भी पता चल जाता। ऐसा है अंजना जी, सिर्फ आप पढ़ी लिखी, हम सब अनपढ़ हैं, पूरा देश अनपढ़ है। भारत रत्न में जवाब दे रही है। फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। राहुल गांधी लाइब्रेरी से लाएंगे। महात्मा गांधी को भी नहीं मिला और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ हस्तियां जो होती हैं वो शायद इन सबसे बहुत ऊपर है। और ये जो झूठ परोसा जाता है इंदिरा जी और नेहरू जी के लिए, कस के ताली बजाइए, ताली बजाइए। इंदिरा जी वो कह रहे हैं भारत रत्न के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़े थे, इसलिए हमने नहीं दिया। वाह 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 वाह। अब बोले 2000 से पहले इंडियन पोस्टल सर्विसेज के 2 ही डेफिनेटिव स्टैंप होते थे, नेहरू जी पर और इंदिरा गांधी पर। कभी आपने नहीं निकाला। 2001 में हमारी सरकार आई, तब हमने बाबा साहब पर स्टैंप निकाला। वो तो उससे भी बड़े थे। कमाल बात होगी भाई, बहुत बड़े थे। मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से डिबेट करिए, पानी पीकर करिए। अब मैं आपको बताती हूं, नेहरू जी को राजेंद्र बाबू ने, जो राष्ट्रपति थे, अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके बिना कैबिनेट में लाए भारत रत्न दिया। इंदिरा जी को 1971 के बाद भारत रत्न उनकी कैबिनेट ने किया। और राजीव गांधी जी का नाम आपको लेना नहीं चाहिए, एक मिनट, क्योंकि उनकी निर्मम हत्या के बाद उनको भारत रत्न दिया था। आपने बोला राजीव गांधी जी ने खुद को दिया। कमाल नहीं है, आप झूठे हैं। कमाल मैं हूं, आप झूठे हैं। कमाल मैं हूं, कमाल ये है क्योंकि नेहरू गांधी के अलावा कांग्रेस को कोई पचता नहीं हो चुका है। उनके अलावा इनको कोई जचता नहीं। उसके अलावा ये आगे बढ़ते हैं। एक बार डेटा फिर से दिखा दीजिए अंबेडकर साहब का। और कई लोग ऐसा मान रहे हैं, इस पर मैं मृत्युंजय जी आपसे और मलुक नागर जी से भी लूंगी, कि गृह मंत्री अमित शाह का 15 सेकंड का बयान और 1 मिनट का बयान अलग अलग मायने निकालता है। ये जनता से भी पूछेंगे। आइए आपको सुना देते हैं 1 मिनट में, और वो हिस्सा भी आएगा जो 15 सेकंड का जिक्र हो रहा है, वो भी बीच में आएगा। सुनिए। जैसे ही 15 सेकंड से 1 मिनट की पूरी बात सुनी जाती है, क्या उसके मायने नहीं बदल जाते हैं? इसमें क्या मायने बदल गए? आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतने बार भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में मिलेगा। इसमें मायने कहां बदल रहा है? ये सीधे तौर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं तो क्या है ये? और इसका अपमान, अंबेडकर साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये भाजपाई जो ज्ञान दे रहे हैं संविधान पर, जिन्होंने संविधान को रौंदा है, वो ज्ञान दे रहे हैं। जो दिल की बात थी वो जुआ पर आ गई। और पूरा देश जो बाबा साहेब अंबेडकर के साथ खड़ा है वो कभी माफ नहीं कर सकता है। इसलिए अंजना जी, इसका अर्थ इधर और उधर करने से काम नहीं चलेगा कि 11 सेकंड का है। अरे 11 सेकंड में आप अगर 11 बूंद किसी को जहर पिला देंगे तो आप कहेंगे 11 बूंद हमने पिलाई है जहर। ये जहर है 11 सेकंड का। उस देश के लिए जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान इन्होंने किया है, इसे कोई ना भुला सकता न मिटा सकता। इसका खामियाजा सूद और ब्याज के साथ भाजपा को। तिवारी जी की बात का जब आप दोनों अब थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, सांस ले लीजिए। तो नागर साहब, आप लोग के लिए असमंजस की स्थिति हो गई है क्या? इस पर रिएक्शन देना, आप समर्थन में हैं?
देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि पूरे सेंटेंस को काट के दो भागों में दिखा के और छल करके और गैर कानूनी काम करके अगर करोगे तो 420 और 467 भी लगेगी, जो ऑटोमेटिकली संविधान का उल्लंघन है। एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, तो रोको के बाद कॉमा लगाओ। मैं जब आप बोली तो मैं बोल नहीं रहा था बीच में, प्लीज नहीं, आप नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। कांग्रेस की फितरत है झूठ बोलना। बाबा साहब को चुनाव हराया, कांग्रेस की फितरत थी, पिछड़ों की खिलाफत थी। मायावती को जेल डालने की कोशिश करी, मुलायम सिंह को जेल डालने की कोशिश करी, आज से अधिक संपत्ति के केस में समर्थन दे रहे थे कांग्रेस को। आप लोगों ने चरण सिंह पिछड़े समाज चाहते, किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, 3 महीने में उनको उतारा। राजेश पायलट को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को धोखा दिया, पिछड़े समाज से आते थे, सचिन पायलट को धोखा दिया। आप लोगों की फितरत है पिछड़ों को धोखा देना, दलितों को धोखा देना, अम्बेडकर साहब को धोखा देना, मायावती जी का समर्थन लेते रहे। कांग्रेस का साफ हो गया। अरे थोड़े बहुत शर्माओ, पब्लिक के सामने ऐसा मत बोलो, कुछ भी कह दो। जो तुम्हारी स्थिति हो गई है, इससे भी बुरी स्थिति हो जाएगी आने वाले समय में, साफ हो जाओगे। दो हमारे साथ चूंकि पॉलिटिकल एनालिसिस है, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये जो दूसरा प्रश्न था वो जरा दिखाइएगा। अंबेडकर विवाद से, क्योंकि दलितों का वोट चाहिए, ये वोट बैंक तो ये साफ दिख रहा है। और अगर आप 2009 के बाद से नतीजे देखें संजय जी, तो भारतीय जनता पार्टी दलितों के वोट में इजाफा कर इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा, बीजेपी इससे फायदा उठा लेगी। लेकिन उतने ही लोग ऐसे हैं सर्वे में जो ये कहते नहीं बीजेपी को इससे फायदा नहीं होगा, बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। अगर आप 2014 से 24 तक के आंकड़ों को देखें, दलित वोट किधर गया है, बहुत साफ आपको दिखाई पड़ेगा कि दलित वोट का जो डायरेक्शन है वो बीजेपी की तरफ बढ़ा है, लगभग दुगना हो गया अगर आप 14 से 24 की बात करें तो। मेरे पास 2004 से डेटा में जल्दी से बता देती हूँ, आप एनालाइज कर लीजिएगा। 2004 में जहां कांग्रेस पार्टी को 26% मिला था, तो बीजेपी को सिर्फ 13% था, 13%। 2009 में भी वो 12% पे ही रहे, जबकि कांग्रेस पार्टी 26 से 1% और बढ़ी 27 पे। फिर आइए 14 पे, जब कांग्रेस पार्टी फिसल के गिर गई 19 पे और बीजेपी पहुंच गई 24 पे, 12 से डबल हो गया। उसके बाद जब आप 2019 का देखते हैं तो 20 पर कांग्रेस पार्टी है, 1% का इजाफा, 19 से 20 पे गए। वहीं बीजेपी 24 से 34 पर चली गई, जब उनको 303 वाला प्रचंड जनादेश 2019 में मिला था, 303 सीटों वाला। उसके बाद 24 में आइए तो यहां पर मार्जिनली कांग्रेस भी गिरती है, 2% की गिरावट होती है। और वहीं गिरावट बीजेपी में भी है, वो 34 से 31 पे आते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा तो देखिए इसी की लड़ाई है पूरी। हाँ, मुझे लगता है बहुत सीधा सीधा है। कांग्रेस को ये ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है कि दलित वोट कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से खिसकने लगा है। आप 19 और 24 के आंकड़ों को देखें, और बीजेपी चाहती है कि आने वाले चुनाव में अगर सफलता हासिल करनी है, हालांकि उसके बाद हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव उन्होंने बड़ी जीत हासिल की और उसमें दलित वोट उनकी तरफ गया होगा, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से दलित वोट अपनी ओर बना के रखें, और इसी के लिए ये सारी कशमकश चल रही है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को ये लगता है कि ये मौका है, अगर इस मौके को आपने गंवा दिया तो शायद दलित वोट को अपनी ओर खींचने में सफल नहीं हो पाए। खासतौर पर जब 24 में उनको लगा कि आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश कई जगहों पर बहुत बड़ा डेंट बीजेपी को लगा था। जल्दी से आशुतोष जी आपके पास आते हुए जो तीसरे नंबर का ग्राफिक्स है दिल्ली का, वो दिखाते हुए, और फिर आप अन्य विषयों पर भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर 26% इस मुद्दे से फायदा आम आदमी पार्टी को दिख रहा है, तो वहीं 22% के आसपास बीजेपी को, वहीं 25% कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होने वाला है। मुद्दा ये बनेगा
देखिए, अगर ये आंकड़े हैं आम आदमी पार्टी को 26.5% मिल रहा है तो ये निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में उनको 54% 53% वोट मिलता है, 53-54% वोट मिलता है। अगर उसको 26% की बात आ रही तो काफी कम उस लिहाज से, और बीजेपी नेक टू नेक है 22% के आसपास। लेकिन जो दूसरा सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की पुतले जलाए, जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के मॉक शव यात्राएं निकाली, जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी, जी भर के गालियां दी जब हिंदू कोड बिल आया था और उसके पहले की बात है, आज अगर वो बाबा साहब अंबेडकर को अपनाने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत यह है।